नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं आप सभी के समक्ष हस्तरेखा में एक ऐसा विषय लेके हृदय रेखा। एक दो वीडियो मैंने पीछे बनाई हैं, आज फिर मैं कुछ चीज़ें आपको बताने जा रहा हूं। कई बार ऐसा होता है कि हृदय रेखा अलग अलग जगहों पे जाती है, उसका क्या मतलब होता है, ठीक है। जैसे कुछ लोगों के हाथ में हृदय रेखा अगर कहा जाए गुरु और शनि के बीच में चली जाए, या कुछ लोगों की हृदय रेखा अगर कहा जाए सीधी चली जाती है, कुछ लोगों की हृदय रेखा अगर कहा जाए तो जाल टाइप की कड़ी टाइप की रहती है, कुछ लोगों की हृदय रेखा पे इस टाइप से चिन्ह होते हैं। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। देखिए, हृदय रेखा का अगर मैं कहूं तो केवल इसका विचार केवल यही नहीं कि हृदय या स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में होता है। हृदय रेखा अगर कहा जाए तो इससे भी हम कहेंगे कि सुख, धन, संतान, स्वास्थ्य, करीबियों से कितना नुकसान है, काम, व्यवसाय, बहुत सारी चीज़ों का विचार भी हृदय रेखा से किया जाता है। हृदय रेखा से संबंधित कुछ चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। ये हृदय रेखा है। हृदय रेखा हमेशा नीचे से चले। ये जितना हिस्सा अगर कहा जाए कम घेरेगी उतना ही अच्छा है। ये जितना हिस्सा अगर कहा जाए स्वतंत्र चलेगा उतना ही अच्छा है। बहुत सारे लोगों की हृदय रेखा अगर कहा जाए तो ये बहुत ऊंचे से जाती है, ये बहुत पास से चली जा रही है। ये बहुत अच्छा नहीं है, ये संघर्ष है। कहीं ना कहीं बचपने में भारी कष्ट, शारीरिक कहें तो भारी कष्ट को भी दिखाती है कि जिसमें व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं बच गया वाली स्थितियां बनाती है। जितना क्षेत्र ये घेरेगी उतना ही अच्छा है, ठीक है। एक बात, कई लोगों के हाथ में अगर कहा जाए हृदय रेखा सूर्य और शनि के अंदर या सूर्य शनि की उंगली के आसपास चली जाती है। देखिए, गुरु और शनि के बीच में चली जाती है, पहुंचती है, तो ऐसे जातक अगर कहा जाए शनि और गुरु के बीच में जाने का प्रभाव अगर व्यक्ति के ऊपर देखें, ऐसे लोगों को अपने जीवन साथी की थोड़ा सा केयर करके चलना चाहिए। ऐसे लोग अगर कहा जाए अपने जीवन साथी के लिए समर्पित होते, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन केयर करके चलना चाहिए। कहते नहीं कि गलती नहीं मानते हैं, कुछ हो गलती नहीं मानेंगे। जीवन के लिए सामान्य है, मतलब धन के लिए, पैसे के लिए अगर कहा जाए सामान्य है, लेकिन ऐसे लोगों का जीवन अगर कहा जाए बड़ा नपातुला होता है। ऐसे लोग अगर कहा जाए ईर्ष्या, ऐसे लोगों के लिए ईर्ष्या या घमंड कहीं ना कहीं घातक होता है ये चीज। देखिए, हम लोग कहते हैं गुरु, देवगुरु बृहस्पति, और कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है जो कहीं ना कहीं घमंड को दिखाता है। बहुत सारे लोग इत्तेफाक नहीं रखेंगे मेरी बात से। मैं उन सभी से ये कहूंगा कि आप इस चीज को, जो भी मैं रेखाएं बताता हूं, ऐसा थोड़ा ना कि आप देखा हो आप मान लिए, ऐसा मत करा करिए। आप उसको जो है अपने हाथ में या दूसरे के हाथ में उसको देखिए, लगाइए, आपको खुद पता चलेगा जो मैं बता रहा हूं उसमें कहीं ना कहीं उसमें सत्यता है। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूंगा कि आंख बंद करके भरोसा करिए। और जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए जो भी मैं बताता हूं, जो ज्योतिष का काम कर रहे हैं या शौक रखते हैं, उनके लिए तो रामबाण है ये सब चीजें, ठीक है। एक बात, तो ईर्ष्या का अगर कहा जाए या घमंड अगर कहा जाए, गुरु पीड़ित होगा या गुरु बहुत बली होगा। बहुत सारे लोगों के हाथ में ये हिस्सा, गुरु का क्षेत्र जो होता है, ये बहुत ज्यादा उठा होता है बताशे की तरह। ये भी बड़ा रिजर्व चलते हैं ऐसे लोग अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आ जाता है। एक बार, कई लोगों की अगर कहा जाए तो चेन नुमा होती है, ये चेन नुमा इस टाइप से जीवन रेखा अगर कहा, हृदय रेखा अगर कहा जाए चेन नुमा, ऐसे लोगों के प्रेम संबंध नहीं बन पाते हैं। शारीरिक कमजोरी को भी दिखाता है, उसके संकेत है ये। जीवन में 2 से 3 बार ऐसे लोगों को वाहन से हमेशा सावधान रह के चलना है। 2 से 3 बार ये दुर्घटना को भी दिखाता है। हड्डी से संबंधित रोगों को ये बढ़ावा देता है, हड्डी से संबंधित रोगों को बढ़ावा देता है। ये मस्तिष्क रेखा है और ये हृदय रेखा है। मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा को मिल के आगे चली जाए, इस टाइप से बहुत सारे हाथ मैंने देखे हैं। ऐसे में कहा जाएगा ऐसे लोग मस्तिष्क का प्रयोग कम करते हैं, हृदय का प्रयोग ज्यादा करते हैं, और भावुकता के कारण कहीं ना कहीं चीजों का नुकसान होता है, जिसमें कहीं ना कहीं प्रेम संबंधों पे भी असर डालता है ये।
ये अगर कहा जाए कार्यों पे थोड़ा असर डालता है भावुकता के कारण। ऐसे लोगों को हमेशा पार्टनरशिप, कान पकड़ लीजिए, कभी पार्टनरशिप नहीं करनी है, या फिर करनी है तो आंख कान खोल के चलना है। अगर ये मिल जाती है, लंबाई में भी हो जाती है तो भी, क्योंकि बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है कि हम दिमाग से जो है अपना दिमाग लगा के जो है उसको बहला, ये सब नहीं। जो है स्ट्रेट बोलते हैं, जो भी चीज़ें हैं सीधे सीधे बोलो, काम खत्म करो वाली स्थिति, तो ये अच्छा संकेत नहीं है। ऐसे लोगों को हमेशा बहुत सावधान होकर चलना चाहिए। कई बार ऐसे होता है कि हृदय रेखा ये मिल के भाग्य रेखा से ऊपर चली जाए, ठीक है, ये बेहद अच्छा है, अपने आप में राजयोग है। जीवन जब तक रहेगा तब तक व्यक्ति कहीं ना कहीं दिक्कतें होंगी, सबको दिक्कतें होती हैं, 100% लोगों को दिक्कतें होती हैं, लेकिन उन दिक्कतों से निकलने का रास्ता ऐसे लोगों को मिल जाता है। ऐसे लोग अति भाग्यशाली कहलाते हैं। देखिए, भाग्यशाली का शब्द अगर कहा जाए तो उसका मतलब आप लोग अलग मानते हैं। ऐसा थोड़ा ना कि बहुत भाग्यशाली है तो बहुत अरबोपति होगा। भाग्यशाली का मतलब यह है कि व्यक्ति के पास सभी प्रकार के सुख सुविधाएं होना। सुख सुविधाएं होना, सुख का मतलब हो गया पारिवारिक सुख है, पैसा भी आ रहा है और ठीक ठाक सा भी आ रहा है या नॉर्मल भी आ रहा है, लेकिन उस पैसे को व्यक्ति कहीं ना कहीं भोग कर रहा है। ऐसे लोगों को भाग्यशाली कहा जाता है। ऐसे लोगों को भाग्यशाली कहा जाता है। जीवन में धोखा भी खाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये स्थिति है, धोखा भी खाएंगे। धन लेन देन इत्यादि चीज़ों में ऐसे लोगों को सावधानी रखनी चाहिए, उसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है। ये अच्छा है। ये हृदय रेखा, ये मस्तिष्क रेखा। बहुत सारे लोगों के हाथ में मस्तिष्क रेखा हृदय रेखा पे जाके छू जाके मिल जाती है। अगर इस टाइप से रेखा है, ऐसे लोग अगर कहा जाए, अभी मैंने कहा नहीं कि दिमाग का प्रयोग वाली रेखा में दिमाग का प्रयोग कम करते हैं, दिल का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। अगर ये स्थिति है, रेखा ऊपर की तरफ जा रही है, हृदय रेखा पे मिलती है, तो ऐसे में कहा जाएगा कि ऐसे लोग दिल का प्रयोग कम करते हैं, दिमाग का प्रयोग ज़्यादा करते हैं और कहीं ना कहीं अपने जीवन में प्रैक्टिकल होते हैं। ये कुछ भी नहीं मानते, कितनी भी आप कुछ भी कर लीजिए कि हाँ ठीक है, किसी मजबूरी में या जिम्मेदारियों में कहीं ना कहीं परंपराओं को मान ले, लेकिन इनकी अपनी एक सोच अलग होती है। अगर मान भी रहे हैं तो उसमें भी दिमाग लगता रहेगा ये क्या है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, चलो मैं इसके बारे में सोचूंगा, मैं इसके बारे में विचार करूंगा। और उसके घर में वो परंपरा अगर कहा जाए हजारों साल से चली आ रही है, या फिर देश में या कोई भी धर्म जाति का हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे वो हो। देखिए, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई या फिरंगी अंग्रेजी से कहा जाता है, राहु, केतु, शनि मुख्यतः और 9 ग्रह, उनसे मतलब थोड़ा आप कोई भी जाति के हो, जब पीड़ा देनी है तो पीड़ा देनी है और भरपूर मात्रा में पीड़ा देनी है, उसमें कोई संदेह नहीं है। बहरहाल, अगर ये स्थिति है प्रेम और परिवार में नाप तोल के जो है ऐसे लोग आगे बढ़ते हैं। प्रेम और परिवार में कहीं ना कहीं एक संतुलन बना के चलते हैं, तरक्की के लिए अच्छा है। मैं यहाँ पर ये जरूर कहूँगा, अगर विवाह हो चुका है तो प्रेम संबंध मत रखिएगा, नहीं तो विवाह चल नहीं पाएगा, ये तय है। ये रेखा अगर कहा जाए, हृदय रेखा अगर कहा जाए, विवाह के क्षेत्र से निकलती है। मस्तिष्क रेखा है, मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा के आसपास से या मिल के चलती है। बहुत दिक्कतें आती हैं। अगर ये स्थिति बन जाए तो दिक्कतों का अंबार लग जाता है। अगर ये सीधी हो जाए, दोनों आपस में मिल जाए, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा आपस में मिले, इसका क्या मतलब है? एक ही हो ऐसा समझ लीजिए। ऐसे लोग भी दिल का बड़ा प्रयोग करते हैं, ठीक है, दिल का बड़ा प्रयोग करेंगे, दिमाग का भी प्रयोग करते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। पूर्वाभास हो जाता है, चीज़ों का आकलन कर लेते हैं पहले से, या चीज़ें कोई ना कोई सांकेतिक रूप से जो है कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि पहले से आभास हो जाता है कि अच्छा होने वाला है या खराब होने वाला है। स्वभाव थोड़ा उग्र हो सकता है, प्रेमी या पति को लेकर तनाव को भी दिखता है, गुस्सा इतना होता है कि जिसके कारण आपका नुकसान हो जाता है। पहले तो कुछ नहीं बोलेंगे, जब बोलेंगे तो इतना बोल देंगे कि कहीं ना कहीं जो है चीज़ें खराब हो सकती है। बिना सोचे समझे जिसे कहा जाता है बोलना।
ऐसे लोग अगर कहा जाए तो जीवन में अपने कारण अपनी चीज़ों का नुकसान कर बैठते हैं। ये आपकी हृदय रेखा, इस पे रेखाएं बनी इस टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप से, ठीक है। इसका क्या मतलब है? ये खून जनित बीमारी होगी, ये तय है, चाहे वो शुगर हो चाहे वो बीपी हो, ठीक है। एक बात, ऐसे में अगर इस टाइप से बन रहा है और तर्जनी मध्यमा, ठीक है, अगर ये तर्जनी उंगली मध्यमा से काफ़ी छोटी है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को संघर्ष जीवन में करना पड़ेगा। यह आदर्श प्रेम को भी दिखाता है। जीवन साथी अगर कहा जाए आपकी केयर करने वाला होगा, धन की स्थितियां सामान्य है, लेकिन संघर्ष मेहनत करने के उपरांत ही चीजें बनती हैं। पारिवारिक जीवन में अगर कहा जाए सुख शांति को भी दिखाता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, उन सभी चीज़ों के लिए बेहतर है। ये रेखा अच्छे के लिए है। जाते जाते मैं आपको बता दूं, एक चीज़ समझा दूं, और ये जैसे अभी मैंने कहा नहीं, ये जब भी हृदय रेखा नीचे आती मस्तिष्क रेखा के पास, तो ऐसे में कहा जाता है कि व्यक्ति दिल का प्रयोग करेगा दिमाग के मुकाबले। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और वहीं पे मस्तिष्क रेखा, ये बहुत लोगों के हाथ में मिल जाती है। जो रेखाएं मैं बता रहा हूं बहुत लोगों के हाथ में है। अगर मस्तिष्क रेखा हृदय रेखा की तरफ जाए, ऊपर की तरफ जाए, तब ये कहा जाता है कि व्यक्ति मस्तिष्क का प्रयोग ज़्यादा करेगा, दिल का प्रयोग कम करेगा। ये मैंने अंत में आपको समझाने के लिए बताया है कि आप समझ लें किस टाइप से अंतर देखा जाएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अपने लोगों तक पहुंचा दीजिएगा। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अगर प्रोग्राम पसंद आए तो कहते नहीं कि थोड़ा बल मिल जाता है, लाइक कर देते हैं, और कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।